नमस्ते दोस्तों, मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे एक काल्पनिक कुरान किताब के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसमें हम बात करेंगे आखिर वो दो फरिश्ते कौन हैं जो हमारी मदद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान की हर सोच, हर कर्म और हर इरादे पर कोई नजर रख रहा हो तो? आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी काल्पनिक लेकिन गहराई से भरी यात्रा में, जहां कहानी है दो फरिश्तों की जो सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि अद्भुत व्यक्ति के स्वामी भी हैं। ये फरिश्ते तय करते हैं कौन साधारण रहेगा और कौन इतिहास में अमर बनेगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे कर्म, सोच और आत्मा का आईना है। आइए एक काल्पनिक कुरान के इस अध्याय में उन रहस्यमयी फरिश्तों से मिलते हैं जो इंसान की किस्मत लिखते हैं। हर इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी कोई नहीं देख रहा है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि दो फरिश्ते हर पल तुम्हारी सोच और कर्म लिख रहे हैं। हर व्यक्ति पर नजर है, लेकिन कृपा सब पर नहीं है। एक समय आता है जब सोच और कर्म टकराते हैं, वही फैसला होता है। अगर तुम अपनी सोच और कर्म दोनों को एक कर लो तो कोई भी ताकत तुम्हें असाधारण नहीं कर सकता है। दोस्तों, अद्भुत वह नहीं है जो भीड़ में दिखे, अद्भुत वह है जो भीड़ के विपरीत सही राह पर चले। दोस्तों, जो इंसान गिरकर भी खुद को सुधार ले, जो बिना दिखावे के अच्छा करे और जो हार में भी विश्वास ना छोड़े। दोस्तों, ऐसे ही लोगों पर उन दो फरिश्तों की दृष्टि टिकी रहती है। वह इंसान के शब्द नहीं, नियत देखता है। अकेले में क्या सोचते हो वही उसकी परीक्षा है। डर में भी जो सही सोच रखता है वही उसकी नजर में आता है। वह बहाने नहीं सुनता। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कर्म क्या है यही मायने रखता है। जो चुपचाप सही करता है वही चुना जाता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है संसार में प्रायः सभी ईश्वर के प्रार्थना के लिए सुबह का समय ही उपयुक्त मानते हैं। आज के मतभेदों से भरे संसार में कम से कम सारा मानव समुदाय इस बात पर तो एक मत है, शायद इसलिए कि यदि दिन आरंभ किया जाए तो ईश्वर की प्रार्थना से ही किया जाए ताकि पूरा दिन अच्छा व्यतीत हो। आप जो कर्म करेंगे, आप जो काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त हो, लेकिन सुबह ही क्यों? दोपहर में क्यों नहीं? रात में क्यों नहीं? शाम में क्यों नहीं? आखिर सुबह ही क्यों चुना जाता है? आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी समुदाय के हो, परंतु प्रार्थना के लिए सुबह ही को उचित समझते हैं, क्योंकि उस समय रात भर विश्राम के पश्चात मनुष्य तरोताजा, ताजगी भरा और फ्रेश महसूस करता है। और सुबह सुबह उतना ही सुंदर वातावरण होता है। ऐसे समय में ही मन एकाग्र किया जा सकता है। दोस्तों, कहते हैं आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं या आपके पास क्या है, यह सब आपको दुखी नहीं बना सकते। याद रखिए, आपके जैसे विचार हैं या होंगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा। यदि आप हत्या, चोरी, डकैती या कुछ भी करने की बातें सोचते हैं
तो आपकी मनोवृत्ति पर वैसा ही असर होगा दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है, आप जैसा सोचेंगे आपकी मनोवृत्ति भी वैसी ही होती चली जाएगी और आपके मनोवृत्ति पर वैसा ही असर होगा दोस्तों। आप जो कल्पना करते हैं, आप जो सपना देखते हैं, बस इन पर अपना अधिकार जमाए रखें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन और मज़ेदार होती है। एक से एक बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा दोस्तों। हर प्रकार की शक्तियां से तुम्हें बचाने या संकेत मिलेंगे। लगभग हर क्षेत्र में तुम्हें चोटी पर पहुंचाने में ये तुम्हारी हर संभव सहायता करेगा। और इंसान के साथ होता भी ऐसा ही है। चीन में एक कहावत प्रसिद्ध है, जो व्यक्ति अपना पांव नरमी से रखकर चलता है वह ज़्यादा दूर तक का फासला तय कर पाता है दोस्तों। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती है, व्यक्ति के विचार की उस वस्तु पर अच्छा या बुरा नजरिया होता है या फिर प्रभाव पड़ता है। लिंकन ने एक बार कहा था कि लोगों को उतना ही सुख मिलता है जितने सुख का विचार वे बना लेते हैं। हाँ दोस्तों, आप जितना सोचेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, जहाँ तक सोचेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपको उतना ही मिलेगा और आप वहीं तक पहुँच पाएंगे दोस्तों। आपको मेरी यह सलाह है कि भविष्य में जब आप किसी से कोई काम करवाने को कहें तो आप यह ना भूलें कि उसे धैर्य एवं संयम से ही काम करने को कहें। संसार में मनुष्य जो भी करता है उसके पीछे मनुष्य की इच्छा होती है। आप जो भी काम करें उसमें पहले धैर्य एवं संयम बनाए रखें दोस्तों, और शांति बनाने की आदत डालिए। प्रत्येक काम करते समय भी संयम, धैर्य व शांति बनाए रखें। विश्वास कीजिए, उन्हीं दोनों से आपका जीवन सुखी रहेगा। इस सत्य को गांठ बांध लीजिए और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए धैर्य और संयम को। हर इंसान के जीवन में यह एक अटल सत्य है कि क्रोध वह आग है जिसकी चपेट में जो भी आया जलकर राख हो गया है दोस्तों। क्रोध से मनुष्य का रक्त जलता है और वह कम हो जाता है, उससे रक्तचाप बढ़ जाता है जिसे हम बीपी कहते हैं। दिल, गुर्दा और जिगर से संबंधित अनेकों रोग उसके जीवन में उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से मनुष्य का हिलना डुलना भी कठिन हो जाता है दोस्तों। इसीलिए जितना हो सके अपने मन को हमेशा शांत बनाए रखें और क्रोध से जितना हो सके दूर रहें, जिसे हम गुस्सा कहते हैं। गुस्सा करना एक आदत होता है। जब आप धीरे धीरे गुस्सा करने की आदत डालते हैं और यही गुस्सा एक दिन जानलेवा हो जाता है दोस्तों। विलियम्स ने एक बार कहा था, मनुष्य में सभी प्रकार की ज्ञान शक्ति विद्यमान होता है, फिर भी मनुष्य ज्ञान से मुंह फेर लेता है और जानबूझकर अज्ञानता का चादर ओढ़कर घूमता रहता है। इंसान के जीवन में यदि संतोष हो जाए तो सिर्फ इच्छाओं का क्रमिक विकास ही बंद हो जाएगा। अब हम इस प्रकार सोचने लगते हैं, कहता है कि इतना में ही खुश रहना चाहिए, जितना है उतना में ही संतोष रहना चाहिए। अगर इंसान संतोष बांध ले कि जो भी है उतना ही बहुत है, तो उनका इच्छाओं का विकास बंद हो जाता है, रुक जाता है। फिर उनके जीवन में कोई इच्छा नहीं होती है, कोई कामना नहीं होता है। जब तक इंसान के जीवन में कोई कामना नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होगा, वो इंसान कभी सफल नहीं हो सकता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो इंसान कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है दोस्तों। एक बूढ़ी महिला ने अपने आनंद पूर्वक जीवन का रहस्य बताते हुए कहा था, मैं आशा के सहारे ही जीवन व्यतीत किया है,
प्रतिदिन सुबह मैं सोकर उठती हूँ, तब प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाला वह दिन गरिमा व सफलता से भरपूर व्यतीत हो। मैं प्रत्येक दिन की यात्रा को उसी विश्वास और उम्मीद से आरंभ करती हूँ और दिन भर अपने प्रत्येक काम को धैर्य एवं संयम से संपन्न करती हूँ। चाहे कितनी भी तीखी और विकट चुनौतियाँ क्यों न सामने आ जाए, मैं उन सभी का मुकाबला आनंद, आशा व आत्मविश्वास के साथ करती हूँ। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, जब ये बुजुर्ग अपने जीवन के बारे में, अपनी सुखमय जीवन के बारे में बताता है तो हमें कैसा फील होता है। क्यों ना हम इनके कही बातों को सुने और अपनी जिंदगी में अमल करें। मन में विश्वास हो और उसकी तरंगों के प्रबल प्रवाह को प्रोत्साहित कर अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जो इंसान धैर्य एवं संयम के साथ अपनी स्पर्धा आरंभ करता है वही दौड़ जीतता है, या अच्छी तरह से आरंभ करने से आधा कार्य संपन्न हो जाता है। दोस्तों, फिर हाथी अपने रास्ते पर शांतिपूर्वक चलता रहता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी की संयम मुक्त मस्त चाल की मनुष्य के लिए अनुकूलित है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने की सोचते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में कामयाब होने के बारे में सोचते हैं, जब अपनी कामयाबी के सपने देखते हैं, कल्पना करते हैं, तो आप उनको लेकर के निडर हो जाएं और उस फील्ड में काम करना स्टार्ट करें। दोस्तों, फिर चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों आए, रोकने वाले आपको रोकेंगे, मना करने वाले आपको मना करेंगे, आपको हर तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे आपके आसपास के लोग, आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले, लेकिन आपको मस्त हाथी की तरह चलते रहना है। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, रोकने वाले रोकते रहेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके क्षमा व प्यार में छिपा होता है। उसी की आभा से मनुष्य के व्यक्तित्व की अमिट सुंदरता झलकती है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि मेरे पिता जिन लोगों से नाराज होते हैं उनके बारे में सोचकर अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। एक कहावत है, वे मूर्ख हैं जिन्हें क्रोध नहीं आता, परंतु बुद्धिमान वे हैं जो क्रोध नहीं करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इच्छा के बारे में। इंसान की इच्छाएं क्या होती हैं? मनुष्य सदा इसी उधेड़बुन में लगा रहता है कि पैसा किस प्रकार प्राप्त किया जाए। कहीं उसे अलादीन का जैसा जादुई चिराग मिल जाए जिसे घिसते ही एक भयानक जिन प्रकट हो और वह जिन उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता चला जाए। मेरे विचार से वह बेचारा जिन थक कर हार जाएगा, किंतु मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। यदि यह कहा जाए कि इच्छा ही जीवन की धुरी है तो अनुचित ना होगा। मनुष्य इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत सारे जतन करता है। दोस्तों, दिन रात परिश्रम करता है, मेहनत करता है, यहां तक कि ओवर टाइम बिना थके काम करता है। इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के चक्कर में एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विशेषता का स्वामी होता है। दोस्तों, अच्छा या फिर बुरा, यह तो बात की बात है, लेकिन वही विशेषताएं
मनुष्य की अन्य मनुष्यों से अलग पहचान बनाता है दोस्तों। कहते हैं चरित्र निर्माण में बरसों लग जाते हैं दोस्तों, परंतु चरित्रहीनता आते ही देर नहीं लगती है। संपत्ति जुटाने में पीढ़ियों लग जाता है, उम्र खत्म हो जाती है, परंतु लुटाने में एक पीढ़ी का समय भी नहीं लगता है, एक पल भी नहीं लगता। वो सारी संपत्ति, सारे धन दौलत खत्म हो जाते हैं। कोई भी रचना परिश्रम और धैर्य से धैर्य मांगता है, जबकि विनाश के लिए ना परिश्रम की आवश्यकता है और ना ही धैर्य की। कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं या फिर आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं, उसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक परिश्रम और दूसरा धैर्य की। धैर्य मतलब जो आप समय देते हैं। इमर्सन के अनुसार मनुष्य में अपार शक्तियां भरी होती हैं। हाँ दोस्तों, इंसान के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। उन्हीं शक्ति के बल पर वह एक ऐसे युग में आज तक इस संसार को ला पाए हैं जब मनुष्य अंतरिक्ष के पर्दे फाड़कर अनंत को खोजने का दम भरता है दोस्तों। उन्हीं शक्तियों को पाकर जागृत कीजिए, सफलता आपके साथ रहेगी। सिर्फ प्रयास कीजिए, आपकी कामनाएं पूरी जरूर होंगी दोस्तों। किसी ने शायद ठीक ही कहा है, हृदय की गांठें खुल जाना ही ज्ञान है और ज्ञान होने पर ही मुक्ति होता है दोस्तों। किसी भी कामना अथवा समस्या का सबसे अधिक प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसके कारण वह बहुत अपनी नींद गंवा बैठता है। इसीलिए अच्छा तो यही है कि मनुष्य को कामनाओं व समस्याओं के फेरे में पड़ना ही नहीं चाहिए। उससे दूर होकर कल्पना के सुखद वातावरण में विचरण करना चाहिए दोस्तों। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में जो चिंता करते हैं, उनसे बेहतर है कि आप उन सब चीज़ों के बारे में कल्पना करें। कल्पना शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को एक नए युग में प्रवेश करने का हिम्मत देता है, रास्ता देता है दोस्तों। आज हम टेक्नोलॉजी के ऐसे युग में दाखिल हो चुके हैं जहां इंसान की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में इंसान कम और मशीनें ज़्यादा नजर आएंगी दोस्तों। यह कल्पना शक्ति का ही एक जीता जागता उदाहरण है, एक रूप भी है। कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान अपने डर, सीमाओं और समाज की बनी हुई दीवारों के ऊपर उड़ सके तो वह कहां तक पहुंच सकता है? यह सब बातें हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां कल्पना हकीकत से ज्यादा सच्चा लगता है दोस्तों। जहां इंसान अपने भीतर छुपे सवालों से बात करता है, अपने डर से टकराता है और फिर उन्हीं डर के पंख लगाकर आसमान की ओर उड़ जाता है दोस्तों। यह उड़ान किसी जहाज की नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और आत्मा की उड़ान है। एक काल्पनिक उड़ान उन लोगों के लिए है जो भीड़ में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रास्ता साफ नहीं दिखता है, और जो अपनी जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि महसूस करना चाहता है दोस्तों। इस किताब का हर पन्ना आपको यह एहसास दिलाता है कि सीमाएं बाहर नहीं होती है, बल्कि हमारे मन में होता है दोस्तों। और जब इंसान अपने मन को आज़ाद कर लेता है, तब उसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता है। इच्छा या फिर कल्पना एक छोटा शब्द है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी को दिशा देने वाली सबसे बड़ी शक्ति होता है दोस्तों।
हर उड़ान की शुरुआत पंखों से नहीं होती है, इंसान की इच्छाओं से होता है, उनके कल्पना शक्ति से होता है दोस्तों। इच्छा वह चिराग है, कल्पना वह शक्ति है जो इंसान के भीतर तब पैदा होता है जब वह अपनी मौजूदा हालात से सवाल करने लगता है, जब वह सोचता है क्या मेरी जिंदगी बस इतनी सी है। यहीं से एक कल्पना की उड़ान जन्म लेता है दोस्तों। इंसान के लिए इच्छा आत्मा की आवाज होता है। इच्छा हमें चैन से बैठने नहीं देता है, यह हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे अंदर कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जिसे पूरा किए बिना सुकून नहीं मिलता है। लेकिन हर इच्छा, हर कल्पना शक्ति पवित्र नहीं होता दोस्तों। कुछ इच्छाएं हमें ऊपर उठाती हैं तो कुछ हमें भीतर से खोखला कर देता है। यह किताब एक काल्पनिक उड़ान हमें यह सिखाती है कि इच्छा और लालच के बीच फर्क समझना जरूरी है। जब इच्छा सिर्फ खुद तक सीमित होती है तो वह बोझ बन जाती है, लेकिन जब वही इच्छा उद्देश्य से जुड़ जाती है तो वह संघर्ष को ताकत और दर्द को ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों। अपनी कल्पनाओं के बारे में सोचने से और इच्छा के पीछे बिना सोचे भागने से इंसान भटक जाता है। इच्छा को समझना, कल्पना शक्ति को समझना, उसे दिशा देना और सिर्फ धैर्य के साथ उड़ान भरना। इंसान की इच्छा शक्ति ही, इंसान की कल्पना शक्ति ही इंसान को डर से लड़ना सिखाता है, असंभव को संभव बनाता है और इच्छा की उस काल्पनिक उड़ान को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है दोस्तों। यह हमें बताता है, यह हमें संदेश देता है कि अगर आपकी इच्छा सच्ची है तो आपकी उड़ान सिर्फ कल्पना नहीं रहेगी, वह एक दिन आपकी पहचान बन जाएगा दोस्तों। इसीलिए जितना हो सके आप अपनी इच्छाओं को आजाद करें, जितना हो सके आप अपनी जिंदगी को कल्पना शक्ति के हवाले कर दें ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें, आप अपनी इच्छाओं को साकार कर सकें दोस्तों। तो कल्पना कीजिए और अपनी जिंदगी को अपनी कल्पना के रूप बनाइए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमें सुनने के लिए, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।